बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 13, दरख्तों से मोहब्बत। तो आज हम दरख्तों से मोहब्बत करेंगे। दरख्त का मतलब होता है पेड़, तो हमें पेड़ों से जो है मोहब्बत करनी चाहिए। ये नज़्म है, तो हम इसको पढ़ेंगे। 2 लाइनें मैं पढ़कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है ना। देखिए, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा। यानी दरख्त पर यानी पेड़ों पर जो है चिड़िया बसेरा करती है ना, पेड़ों पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं। और दरख्त से यानी पेड़ों से ही हमें जो है साया मिलता है, घना साया है ना। खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। तो परिंदे जब दरख्तों पर पेड़ों पर यानी बसेरा करते हैं, तो जब ये लोग जो चहचहाते हैं तो ऐसा लगता है ना खुदा की हम्द कर रहे हैं, ना खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। हम्द का मतलब होता है तारीफ़ करना। तो खुशी से जब परिंदे चहचह करते हैं ना, चहचहाते हैं, तो ऐसा लग रहा है वो खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं। मुसाफिर धूप से घबरा के आए तो ठंडी छाँव में आराम पाएँ। यानी मुसाफिर जो सफ़र करने वाले होते हैं, तो वो धूप में जब गर्मी लगती है उनको घबरा जाते हैं, तो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं ना। देखिए, यहाँ पर 2 मुसाफिर बैठे हुए हैं ना, पेड़ के नीचे बैठकर ये आराम कर रहे हैं। पेड़ के नीचे उनको छाँव मिल रही है ना घनी, आराम से धूप में सुकून से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सड़क मैदान रस्तों पर घरों पर दरख्तों का असर है मौसमों पर। यानी दरख्त जहाँ भी लगे होंगे तो वहाँ का मौसम जो है अच्छा हो जाता है। यानी दरख्त से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। यानी दरख्त का असर जो है पेड़ लगाने से उसका असर जो है मौसमों पर भी होता है। सड़क पर भी है, मैदान में, रस्तों पर, घरों में। यानी जहाँ भी पेड़ लगे होंगे वहाँ की हवा जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है, आबो हवा अच्छी हो जाती है, क्योंकि पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दरख्तों का असर मौसमों पर है। यानी मौसम की चेंजिंग जो होती है, मौसम में बदलाव जो होता है दरख्तों की वजह से होता है। ज़्यादा पेड़ लगे होंगे तो बारिश भी अच्छी होगी, ज़्यादा पेड़ लगे होंगे तो ज़मीन का जो है कटाव भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि मौसमों का असर भी जो है दरख्तों की वजह से होता है। अब हम अगले सफ़े पे चलेंगे। देखिए, अब बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं। यानी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कह गए हैं कि दरख्तों से बहुत सारे फ़ायदे हैं ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं ना दरख्तों से। तो हमें फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह, दवाइयाँ, लकड़ियाँ, जिससे हमारे घर का फर्नीचर बनता है, ठीक है। तो ठीक है ना, जो दरख्तों से जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। यानी नसीहत का मतलब होता है जो बड़े हमारी भलाई के लिए कुछ हमें कहते हैं ना छोटों से, तो ये नसीहत उसको कहते हैं। जो हमारी भलाई के लिए कुछ कही जाए, बुराई से रोकने के लिए, बुराई से बचने के लिए कुछ कहते हैं बड़े, तो उसको कहते हैं नसीहत। तो यानी बड़े ये नसीहत कर रहे हैं कि दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं, दरख्तों को सदा आबाद रखो, यानी हमेशा उसको आबाद रखो। यानी हमेशा दरख्तों को लगाए रखो। अगर दरख्त एक काटें तो उसके बदले हम 2 पेड़ लगाएं, अगर ज़रूरत है तो, है ना। अगर नहीं ज़रूरत है, बिला ज़रूरत हम काटें भी नहीं। दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे, दरख्तों से मोहब्बत हम करेंगे। तो यहाँ पर फिर शायर जो है कह रहे हैं कि दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे, दरख्तों से यानी पेड़ों से मोहब्बत भी हम करेंगे, है ना। तो इस शायर का नाम है मिदतुल अख्तर। तो यहाँ पर देखिए दरख्तों पर सारे जानवर हैं, चिड़ियाँ हैं, बंदर हैं, ये गिलहरी है ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं दरख्तों से, है ना। अब अगले सफ़े पे चलते हैं हम। यहीं पर हमारी जो है नज़्म हो गई है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लफ्ज़ और मायने है। दरख्त का मतलब होता है पेड़, बसेरा रहने की जगह, ठिकाना वो जगह जहाँ चिड़िया रात बसर करें, घोंसला। हम्द वो नज़्म जो खुदा की तारीफ़ में हो। मुसाफिर सफ़र करने वाला। नसीहत वो बात जो अच्छा काम करने या बुराई से बचने के लिए किसी से कही जाए। उमूमन ऐसी बात बड़े लोग अपने छोटों से कहते हैं। हिफाजत ख़तरे या नुकसान से बचाओ, देखभाल। अब देखिए, ये यहाँ लिखा है गौर करने की बात है, गौर कीजिए। इस नज़्म से मुतालिक है ना, ये जो पेड़ों के लिए ये नज़्म, तो इस नज़्म से मुतालिक गौर करने की बात है। दरख्त बहुत कारआमद और मुफीद होते हैं। इनसे फल तो मिलते ही हैं, साथ ही हवा भी साफ़ होती है, इनके साए में सुकून मिलता है। हमें अपने आसपास मौजूद पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं, हम देखिए तीसरा क्वेश्चन है, सोचिए बताइए और लिखिए। तो यहाँ पर हमारे सवालात हो गए शुरू, तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए। तो इससे पहले मैं जवाबात पढ़ूँ इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। हम आगे बढ़ते हैं सवालात की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, पहला सवाल है, चिड़िया कहाँ बसेरा करती हैं? चिड़िया दरख्तों पर बसेरा करती हैं। दूसरा सवाल है, बे मुसाफिर धूप से बचने के लिए कहाँ आराम करते हैं? मुसाफिर धूप से बचने के लिए दरख्तों की छाँव में आराम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दरख्तों से क्या फ़ायदे हैं? दरख्तों से बहुत से फ़ायदे हैं। दरख्तों से हमें साया मिलता है और दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, दरख्तों से लकड़ियाँ मिलती हैं, फल सब्जियाँ जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, दरख्तों की हिफाजत क्यों ज़रूरी है? दरख्त बहुत हमारे लिए बहुत कारआमद और फ़ायदेमंद है। इनसे हमें फल सब्जियां लकड़ियां वगैरह तो मिलते ही हैं, साथ ही हवा भी साफ़ होती है, इसलिए हमें अपने आसपास मौजूद पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दरख्तों के बारे में बड़े बूढ़े क्या कह गए हैं? दरख्तों के बारे में बड़े बूढ़े कह गए कि दरख्तों को हमेशा आबाद रखें, दरख्तों से बहुत से फ़ायदे हैं, दरख्तों की हिफाजत करें, उनसे मोहब्बत करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, इन मिसरों को सही लफ्ज़ों से पूरा कीजिए। यानी जो नज़्म के मिसरे एक लाइन है उसको पूरा करना है। दरख्तों पर है, ये देखिए चिड़ियों, ये लिखेंगे चिड़ियों का बसेरा। खुदा की हम्द, यहाँ लिखेंगे हम्द गाते हैं परिंदे। मुसाफिर धूप, ये रहा धूप, धूप से घबरा के आए दरख्तों को सदा, ये सीन वाला सदा आएगा, इसका मतलब होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सदा। आबाद रखें, दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 5 है, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। यानी हमें सेंटेंस बनाने, ये लफ्ज़ दिए हुए, तो ये सेंटेंस भी मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए बना दिए, देखिएगा। तो देखिए पहला लफ्ज़ है दरख्त, ये नीम का दरख्त है। मुसाफिर, मुसाफिर दरख्त के साए में आराम करते हैं। सदा, दरख्तों को सदा आबाद रखना चाहिए। हिफाजत, हमें पेड़ पौधों की हिफाजत करनी चाहिए। बसेरा, दरख्तों पर चिड़ियों का बसेरा होता है। आराम, मुसाफिर दरख्तों के साए में आराम करते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये छठा, इन लफ्ज़ों के नीचे इनके मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड होते हैं, जो उल्टे अल्फाज होते हैं इनके। जैसे खुशी का देखिए गम, धूप छाँव, ठंडा गर्म, आराम तकलीफ़, बूढ़ा जवान, फ़ायदा नुकसान, मोहब्बत नफ़रत, बड़ा छोटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नज़मों से ऐसे 3 मिसरे, मिसरे का मतलब होता है लाइन, लिखिए जिनमें लफ्ज़ दरख्तों आया हो। तो ये लिख दिया मैंने, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं, दरख्तों से मोहब्बत हम करेंगे। तो तीनों में दरख्तों आ गया है। अब अगले सफ़े पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है हमारा 8वां क्वेश्चन है, इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। वाहिद यानी सिंगुलर होता है, एक वचन, तो हमें लिखना है, ये जमा है, ये जमा लिखा हुआ है, वाहिद हमें लिखनी है दरख्तों दरख्त। मौसमों मौसम, हज़ारों हज़ार, बूढ़ों बूढ़ा, रस्तों रस्ता, घरों घर, चिड़ियों चिड़िया, बड़ों बड़ा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो हमें ये पढ़ना है, देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन, दरख्तों के फ़ायदे पर 5 जुमले लिखिए। तो ये भी मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिख दिए, दरख्तों के फ़ायदों पर, मतलब दरख्तों के फ़ायदे। देखिए पहला फ़ायदा है, दरख्तों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं। दरख्त बाढ़ और दूसरे कुदरती आफात से हमारी हिफाजत करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो बाढ़ भी नहीं आता है ना। दरख्त से हमें ताज़ा हवा मिलती है। पेड़ पौधों से हमें ग़िज़ाई अशिया भी मिलती। ग़िज़ाई अशिया यानी खाने पीने की चीज़ें, जैसे फल सब्जियां अनाज वगैरह है ना। पेड़ पौधों की हरियाली हमारी ज़िंदगी को शादाबी बख्शती है, यानी पेड़ पौधे होंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, यानी हम जब पढ़ते हैं तो बोलने में एक जैसा वो आवाज़ देते हैं ना, लेकिन माने और इमले के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे सदा और सदा, तो देखिए दोनों की आवाज़ सेम है ना, सदा और सदा। तो ये वाले सदा का मतलब होता है हमेशा, और ये वाली सदा का मतलब होता है आवाज़। पहले लफ्ज़ का मतलब है हमेशा, लेकिन दूसरे का मतलब है आवाज़।
اسی طرح نیچے لکھے ہوئے دائروں میں ایک جیسے تلفظ والے لفظوں کو استاد کی مدد سے خالی خانوں میں لکھیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے لفظ یہ ہیں جو سیم ہے, مطلب اس کا تلفظ جب بولنے میں اس کی آواز جو ہے سیم آئے گی نا. تو یہ دیکھیے آم, یہ والے آم کا مطلب تو دیکھیے فروٹ ہوتا ہے نا مینگو, اور یہ آم کا مطلب ہوتا ہے کامن, بولتے ہیں نا کامن, عام آدمی کامن. یہ صدا کا مطلب بتلا دیا کہ ہمیشہ, اور یہ والی صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز. یہ آری کا مطلب ہوتا ہے خالی, اور یہ والی آری کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کاٹنے والا جو آری ہوتی ہے نا, تو لکڑی کاٹنے کا اوزار جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ والی آری. اب یہ والے عرب کا مطلب ہوتا ہے انسا ہوتا ہے نا, گنتی ہوتی ہے 100 ارب, اتنے ارب, اتنے ارب روپیے, اتنے ارب سال, تو یہ نمبر ہوتا ہے عرب. جیسے اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, لاکھ, ہے نا, اس طرح یہ عرب ہندسے کا ہے. اور یہ عرب کا مطلب ہوتا ہے مکہ شہر کا, مکہ معظمہ کا ایک شہر ہے عرب, جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں نا. عرب شہر کا نام ہے یہ. اب یہ دیکھیے علم اور یہ علم, تو یہ والے علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا, اور یہ والے علم کا مطلب ہوتا ہے غم, دکھ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے ثواب کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا اجر. کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں ثواب ملتا ہے نا, ہم بولتے ہیں نا ہم نے اچھا کام کیا اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے. ثواب کا مطلب ہوتا ہے اجر, ہے نا. اور یہ والے سواد سے ثواب کا مطلب ہے ٹھیک, درست. ہم بولتے ہیں نا یہ کام ٹھیک ہے. ثواب. نذیر, یہ دونوں سیم ہے نا, نذیر. تو یہ نذیر کا مطلب ہوتا ہے زواں ہے اس میں, اس کا مطلب ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے, لاجواب, بے مثال. اور یہ والے نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر. اس والی کثرت اور یہ کثرت دونوں ہی کثرت ہے. اس والی کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی. ہم بولتے ہیں نا کہ ناگپور میں سنتروں کی زیادتی ہے, یعنی سنتروں کی کثرت ہے. تو اس والی کثرت کا مطلب ہے زیادتی, اور یہ والی کثرت کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز, جو ہم ورزش کرتے ہیں نا, ایکسرسائز کرتے ہیں. اور یہ ہوا دونوں ہی ہوا ہے. یہ ہوا جو ہے آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی, ان کا نام جو ہوا علیہ السلام, اور یہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے ڈر, خوف. ٹھیک ہے نا, بولتے ہیں نا اس کا ہوا ہے, اس آدمی کا ہوا ہے, خوف ہے. اب یہاں پر یہ جال اور یہ جال, تو یہ والے جال کا مطلب ہوتا ہے نیٹ, اور یہ والے جال کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ بازی. بولتے ہیں نا اس نے جال سازی کی, یعنی دھوکے بازی کی. اور یہ بولتے ہیں نا مچھیرا نے سمندر میں جال بچھایا, یہ والا جال ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ جال کا مطلب دھوکے بازی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے صفحے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اب. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا, کویشچن نمبر 10. نظم میں جو الفاظ استعمال نہیں ہوئے, یعنی جو الفاظ آئے نہیں, ان کے گرد دائرہ بنانا ہے ہمیں. تو دیکھیے محبت آیا, ہمارا بھی آیا, تمہارا نہیں ہے, اس کے گرد میں نے دائرہ بنا دیا ہے. بسیرا بھی ہے نظم میں, درختوں, نفرت نہیں ہے, غم نہیں ہے, گرم نہیں ہے, دھوپ ہے, گھیرا نہیں ہے, تکلیف ہے, حمد ہے, موسموں بھی ہے. اس کے بعد جوان نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, مکان بھی نہیں ہے, شاید بزرگ ہے, بزرگ بھی نہیں ہے, نہیں مکان ہے, بزرگ ہے, استاد نہیں ہے, خدا ہے, سڑک ہے, اثرات نہیں ہے. یعنی جو نہیں ہے ان کے گرد دائرہ بنا. تو جن لفظوں کے گرد میں نے دائرہ بنایا وہ نہیں ہے نظم میں. جلیل نہیں ہے, صدا نہیں ہے, عام نہیں ہے, یہ والی صدا ہے نا, درختوں کو صدا آباد رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بالکل دھیان سے کر لیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. ان تصویروں کے بارے میں 2 جملے لکھیے, 2 جملے لکھنے. تو یہ سڑک ہے, سڑک کے کنارے پودے ہیں, سڑک پکی اور چوڑی ہے. یہ سڑک کے بارے میں لکھ دیا ہم نے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور سے جملہ آپ بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیے درخت ہے, درخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اب یہ چڑیا ہے, چڑیا پیڑ پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے. صبح صبح چڑیا خدا کی حمد گاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہیں پر ہمارا چیپٹر یعنی یہ پوری نظم ہو گئی ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.